थे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व शफीइना अबिल कासिम मुहम्मद व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुर्बा। सलावत इरशाद अक़दस जनाब रब्बुल इज़्ज़त है कि हमारे हबीब अपनी उम्मत से कह दीजिए कि मैं तबलीग रिसालत के सिलसिले में कोई बदला, कोई मजबूरी, कोई उजरत, कोई कंपनसेशन कुछ नहीं चाहता, सिर्फ अपने क़राबतदारों की मोहब्बत चाहता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मुसलसल 2 दिन से आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मोहब्बत जिंदगी है, किताब नहीं है। और मोहब्बत को समझने के वास्ते जिंदगी के मुख्तलिफ रुख देखना पड़ते हैं, मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स देखना पड़ते हैं। मोहब्बत किताब में नहीं मिलेगी। लिहाजा वो लोग जो किताबों में ढूंढ के अहले बैत की मोहब्बत का फलसफा तलाश करेंगे, उनको किताबों में ये सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। इसको जिंदगी में देखिए तो समझ में आएगा कि मोहब्बत क्या है। और यही वजह है कि बाज़ हज़रात को बहुत से मसाइल समझने में दुश्वारी होती है और वो ये पूछते हैं ये कहाँ लिखा है। एक अजीब व गरीब मसला ये दरपेश है कि ये कहाँ लिखा है। ये चीज बहुत जबरदस्त है और खास तौर से बाज़ लोग बड़े जोश में पूछते हैं कि कुरान में कहाँ लिखा है। एक चीज तो यही खतरनाक क्या कम है कि कहाँ लिखा है, इससे ज्यादा खतरनाक ये चीज है कि ये कुरान में कहाँ लिखा है। अच्छा, पूछते इस जोश और खरोश से है कि जैसे जितना लिखा है उस पर तो अमल है। जितना लिखा हुआ है कुरान में उस पर तो 100% ये अमल कर ही रहे हैं। अब खाली अज़ादारी का मसला रह गया है, वो भी दिखा दिया जाए कहाँ लिखा है तो उस पर भी अमल करने लगेंगे। क्या कहाँ लिखा है? लिखा सब कुछ है, आपसे मतलब आपका ताल्लुक क्या है? लिखा तो ये भी है कि झूठ ना बोलो, लिखा तो ये भी है कि गीबत ना करो, साफ साफ लिखा है। जो लोग कहते हैं लिखा कहाँ है, कुरान में क्यों ना कह दिया? ये जो मामले हैं कि कुरान में क्यों ना कह दिया, साफ साफ क्यों ना कह दिया? यही मसला आज़ादारी के मामले में है, यही मसला विलायत अली के मामले में है। जो रसूलुल्लाह ने साफ साफ क्यों ना कह दिया? कह तो दिया मन कुन तो मौला फाज अली, फिर न जाने कैसा साफ साफ ये सुनना चाहते हैं। और जो साफ साफ कहा उस पर कहाँ अमल है ये बताइए आप। नहीं तो ना मानने के बहाने तो कुछ भी नहीं। चलिए लिखा कहाँ? तो अज़ीज़ान गिरामी, ये मसला समझ लीजिए कि कुरान की मदद से खाली कोई 2 रकअत नमाज भी नहीं पढ़ सकता है। अगर आप चाहिए कि सिर्फ कुरान से 2 रकअत नमाज पढ़ लीजिए तो नामुमकिन है कुरान आपको 2 रकअत नमाज पढ़वा दे। कहाँ लिखा है कि पहले तकबीरतुल इहराम होगी? कहाँ लिखा है कि नियत? कहाँ लिखा है सूरा हम पहले और दूसरा कोई सा सूरा बाद में? कहाँ लिखा है कि उसके बाद रुकू? क्या शक्ल हो रुकू की, किस तरह रुकू कैसे किया जाता है? कहाँ लिखा है कि रुकू के बाद सीधे खड़े हो? कहाँ लिखा है कि उसके बाद सजदे में जाओ, फिर बैठो, फिर सजदे में जाओ? ये कहाँ लिखा है कुरान में? वो आयतें बताइए हमें। तो कुरान की मदद से अगर कोई साहब 2 रकअत नमाज भी पढ़ना चाहे तो नहीं पढ़ सकते जब तक हदीसों की मदद न ले, जब तक अमल रसूल की मदद न ले, उस वक्त तक तन्हा कुरान की मदद से 2 रकअत नमाज भी नहीं पढ़ सकते।
तो अब मसला यह है कि कुरान में किस तरह लिखा होता है, इस फलसफे को समझिए और मिजाज कुरान से आशना होइए कि कुरान कोई बात जब बताता है तो क्यों कर बताता है। बादशाह जब बोलता है तो हर एक नहीं समझता है, जो मिजाज दां है वो जानते हैं क्या। और फरमाया आपने वो सब आगे दफ्तर का काम है कि उसने लिख दिया, उसके बाद काम हो रहा है पूरा। वो पूरे यहां से वहां तक डिटेल नहीं लिखेगा एक पेज। और फरमाया आपने तो कुरान जो है वो हर चीज की बुनियादी बात जो है उसकी तरफ इशारा कर देता है। अकीमुस सलात, बस नमाज का मामला तय हो गया, कुरान ने ऑर्डर कर दिया नमाज का। कुतबा अलैकुमुस सियाम, रोजे का ऑर्डर हो गया। अब डिटेल्स जो है वो हदीसों के जरिए मालूम होगी। लिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत, हज का मामला तय हो गया, डिटेल्स जो है वो हदीसों के जरिए मालूम होगी। तो कुरान कभी डिटेल्स नहीं देता है, डिटेल्स हदीसों के जरिए मालूम होती है। कुरान से बुनियादी हुक्म का पता चल जाता है। इसी तरह अहले बैत के मसले में कुल ला असलुकुम अलैहि अजरुन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, ये लिखा है। अब डिटेल जो है वो दूसरे तरीके से तय हो जाएंगी, हदीसों से, हमारे रसूल से। हमने इसलिए कि ये मसला बड़ा अहम है, और ये मसला इसलिए भी अहम है कि लोग कुछ तो हम पर एतराज करते हैं कि ये खिलाफे इस्लाम करते हैं, ये नाजायज अमल करते हैं, ये कहाँ लिखा है, वो कहाँ लिखा है, अलम कहाँ लिखा है, ताजिया कहाँ लिखा है, मातम कहाँ लिखा है, मजलिस कहाँ लिखी है, सीना गोभी कहाँ लिखी है, जंजीर जनी कहाँ लिखी है। एक जान आफत में है सुबह से शाम तक, ये कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है। तो आइए हम आपको बताते हैं, सब लिखा है। मातम भी लिखा है, मजलिस भी लिखी है, अज़ादारी भी लिखी है, अलम उठाना भी लिखा है, ताबूत उठाना भी लिखा है, सीना गोभी भी लिखी है, जंजीर जनी भी लिखी है, सब चीजें लिखी हैं। जी कुरान में लिखी है, मैंने कहा कुरान में लिखी, सब कुरान में लिखा है। तो कुरान ले आए आप दिखाइएगा, मैंने कहा दिखा देंगे, ले आइए, ले आइए, जहाँ लिखा है दिखा देंगे। तो ले आए जनाब कुरान, हमने कहा खोलिए, निकालिए, वो सूरा निकालिए जिसमें लिखा है कि ज़ोहर की 4 रकात और मगरिब की 3 रकात, और सिगरेट पीने से रोजा टूट जाता है, उसकी आगे वाली आयतों में है। और लिबास एहराम 2 कपड़ों में होता है, एक बांधा जाता है, एक ओढ़ा जाता है। निकालिए निकालिए, वही सूरा, उसकी आगे मुहर्रम लिखा है। आगे मुहर्रम लिखा है। ऐसी जो कोई सूरा कुरान में नहीं है, ऐसी कोई आयत नहीं है, तो मस्जिद में क्यों नहीं झगड़ा किया कि कुरान में देख के नमाज पढ़ेंगे? काबे में क्यों नहीं झगड़ा किया कि कुरान में देख के एहराम बांधेंगे? ये मजलिसी में सारा झगड़ा क्यों? कहेंगे साहब उसका तो अमल रसूल है, तो एहराम बांधने और नमाज पढ़ने में अमल रसूल नजर आया, लेकिन मस्जिद में मरकब बनने और दरवाजे पर सलाम करने में अमल रसूल नहीं दिखाई। तो अज़ीज़ान गिरामी, देखने के लिए नजर चाहिए। मशहूर किस्सा है, बच्चे को याद है, मैं खाली रेफरेंस के लिए अर्ज कर रहा हूं कि मौला अली ने एक फैसला फरमाया था। 2 औरतें लगती हुई आई थी और 2 बच्चे थे, एक लड़का था एक लड़की थी, दोनों औरतें कहती हैं लड़का मेरा है। मशहूर किस्सा, हजारों दफा आप। तो मौला अली ने फैसला फरमा दिया कि इनकी ग़िज़ा को तोल लिया जाए और जिसके ज्यादा वजन निकले उसको बेटा दे दिया जाए और जिसके हल्के निकले उसको बेटी दे दी जाए। और वो अमल हुआ। उसके बाद ऐसा हुआ, एक का वजन ज्यादा निकला, एक का कम निकला, और एक को बेटा मिल गया, एक को बेटी मिल गई। उन लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ ठीक है। बेटी वाली ने कहा कि हाँ बेटी मेरी है और बेटा इसका है। इसलिए कि उसूल के तहत फैसला दिया था मौला ने, ऐसे फरमा नहीं दिया था। वो लोग तो मुतमईन होकर चले गए अपने बच्चे लेके। सहाबा ने सवाल किया, या अली ये फैसला कैसे कर दिया आपने?
अच्छा, इतराज भी नहीं कर सकते थे इसलिए कि दोनों पार्टियां मुतमैन होकर गई थी, वही मसला था। हम कहे याली ये फैसला आपने कैसे कर दिया, क्या रसूल खबर दे के गए थे? कहा नहीं, कुरान में है, कुरान से कर दिया। तो एक से एक हाफिज बैठे हुए थे, उन्हीं के सामने कुरान उतरा था, तो बैठे हुए थे वो वही शीशियां और तोलना और तराजू और ये सब सोचने लगे। वो आयत कहीं उनको मिली ना, तो उनका याली ये कहा कुरान में, हमें समझ में नहीं आया, कौन सी आयत से फैसला किया? कहा कुरान में तुमने ये आयत नहीं पढ़ी कि लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर है? कहा हाँ जी, हाँ जी, वो सामने क्या है सबको, अब वो सबको याद निकली आयत वो इत्तेफाक से। कहा भाई इसी आयत से फैसला कर दिया कि जब उसका हिस्सा ज्यादा है तो यहाँ भी उसका हिस्सा ज्यादा होना चाहिए। हाँ यार, ये हमारी समझ में नहीं आया। अब समझे आप, तो मालूम है कि कुरान को कैसे पढ़ा जाता है ये हर एक के बस में नहीं है। जो आलिम कुरान है वही जानेंगे, हर एक की समझ में नहीं आ सकता कुरान। जो आलिम कुरान है वही समझेगा कुरान में क्या है। तो कुरान में सब है, पूरा मुहर्रम कुरान में, मगर हमें नजर नहीं आता है, हमें नजर नहीं आएगा। अब मसला इसका बिल्कुल देखिए, बहुत सामने का बहुत सिंपल मसला है ये, बच्चे बच्चे की समझ में आ जाए। आप आदमी को पता बताते हैं, फुला साहब लंबे से हैं, काले से हैं, वो गोरे से जो वो साहब हैं, वो जिनके बाल सफेद हैं, वो जिनके मुंह का एक तिल है, इस तरह के पते देते हैं। देख के आदमी समझ लेता है ये फुला साहब है, ये फुला साहब है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो देख के हर एक समझ लेता है। अब वो बैठे चाय पीने के लिए, तो कहेंगे शक्कर न डालिएगा मेरा। क्यों? कहा हमें डायबिटिक को शुगर है। हम भी देखें कैसी शुगर आती है, बड़े दानों की है, छोटे दानों की है, सफेद चंदन है या ब्राउन शुगर, किस तरह की है देखे तो जरा। चिकनाई में नहीं खाता, ब्लड कोलेस्ट्रॉल है, देखे कौन सा तेल है कि घी है, कड़वा तेल है, देसी घी है, आपके खून में क्या चीज शामिल है। और मैं तो नहीं जानता, लेकिन डॉक्टर साहिबान सब बैठे हैं, कहते हैं कि पूरे इंसान के जिस्म में सारे मिनरल्स और तमाम चीजें हैं। इसके अंदर कॉपर भी है, इसके अंदर चांदी भी है, इसके अंदर सोना भी है, इसके अंदर शुगर भी है, इसके अंदर नमक भी है, इसके अंदर चिकनाई भी है, सब कुछ इस बॉडी के अंदर मौजूद है। कहते हैं जो कुछ है दुनिया में वो सब है, मगर दिखाई तो कहीं नहीं देता। कहाँ हमारे जिस्म में सोना है हमें तो नहीं नजर आया, कहाँ चांदी है हमें तो नहीं नजर आई, कहाँ नमक है जिस्म में हमें तो नहीं सुझाई देता, कहाँ शक्कर है हमें तो नहीं दिखाई देती, लेकिन है सब कुछ। मालूम हर एक की आंख नहीं देखेगी, पैथोलॉजिस्ट की आंख देख लेगी। इसी तरीके से कुरान में है सब कुछ, हर एक की आंख नहीं देखेगी, मासूम की आंख देख लेगी। तो ये अज़ादारी जो है और ये मुहर्रम जो है, ये दरहकीकत एक मुज़ाहिरा मोहब्बत है। मोहब्बत के फलसफे को आप समझें तो उसके बाद हर चीज समझ में आ जाएगी, और वहीं से उसकी शरई हैसियतें भी समझ में आ जाएंगी। मोहब्बत के अंदर एक होता है फलसफा निस्बत। मोहब्बत में एक चीज है निस्बत, यह हर शख्स जानता है, इसको बताने की जरूरत नहीं। खाली मैं पहले दिन जो मैंने अर्ज किया कि यह सब्जेक्ट वो है जिसके अंदर मुझे पढ़ना नहीं है कुछ, आप जितना जानते हो उतना ही मैं भी जानता हूं, इसमें कोई ज्यादा कम का सवाल नहीं, खाली मुतवज्जे कर देने की बात है। और ये आपने मोहब्बत में एक चीज है निस्बत। आपको अपने बेटे से मोहब्बत है, बच्चे से मोहब्बत है। बच्चे को लेके बाजार में निकले, एक शॉपिंग सेंटर में गए, वहां एक बड़ी खूबसूरत चेक डिजाइन कमीज फूल बने हुए उसके ऊपर वो लगी हुई थी। वो मचल गया कि मैं ये लूंगा, वो उसके लिए खरीद ली। अब वो लेके खुशी खुशी घर में आए तो उस कमीज से भी मोहब्बत हो गई। देखिए आप ये क्या चीज है, उस कमीज से भी मोहब्बत हो गई। वहां लेके आए, लाके उसकी माँ के हवाले की, देखिए आपके साहबजादे जिद करके ये कमीज लेके आए हैं। वो
साथ में उंगली पकड़े बच्चा भी अपने हाथ में उस कमीज को लिए हुए आया और ला के वहां उन्हें रख दी। माँ भी देख के खुश हुई। हम भी बैठे हुए थे, हम आपके पुराने दोस्त थे, वहां बैठे। जब हमारे सामने आप बच्चे को लेके आए और कमीज लाए, जब हम वहां से चलने लगे तो जिस रास्ते में हम जा रहे थे वहीं पर कमीज पड़ी थी, हम पैर से एक तरफ करते हुए आगे निकल गए। माँ कोई बुरा लगा, बाप कोई बुरा लगा। आपके बच्चे को तो ठोकर नहीं मारे, ये लिखा कहाँ है? आपके बच्चे को तो ठोकर नहीं मारी। वो कमीज जो अभी उसने पहनी भी नहीं है, वो कमीज जो अभी उसने पहनी भी नहीं है, उसको ज्यादा पैर से एक तरफ खिसकाते हुए निकल गए। ना खराब हुई, ना फटी, ना उसके अंदर कोई धब्बा पड़ा, ना उसके अंदर कोई खराबी आई। खाली जरा सा उसको रास्ते से हटा के पैर से जरा से यूं करके एक तरफ कर दिया। और उसका उनका भाषा भी है, जवाब भी है। हमारा बच्चा कमीज लेके आया और उसको ठोकर मारते हुए चले गए। माँ बाप दोनों के मिजाज के ऊपर बार गुजरा। मोहब्बत ने इस चीज को गवारा नहीं किया कि हम आपके बच्चे की कमीज को पैर से एक तरफ करते हुए हटाते हुए निकलते चले जाए। अब जो आप कहते हैं ये आलम क्या है, ये ताबूत क्या है, क्या ये हुसैन है? हुसैन नहीं है, निस्बत है। ये आपके बच्चे की कमीज है, लिहाजा हमने ठोकर से जो एक तरफ किया तो आपको बुरा लगा। अब ये बहस कि कानून की किताबें पढ़ी जाएं कि किस कानून के तहत ये जुर्म बनता है, तो हो सकता है कि कानून की किताबों में भी ये चीज लिखी हुई ना मिले, लेकिन दामन मोहब्बत पर शिकन आ गई कि बच्चे की कमीज को ठोकर मारते हुए चले गए। ये बच्चा नहीं है, बच्चे की कमीज है। वैसे अलम क्या है? अब्बास का अलम, हुसैन का ताजिया। और हमाया आपने ये निस्बत जो है इससे एहतराम आता है, ये निस्बत जो है इससे एहतराम आता है। और ये खालिस इस्लामी फलसफा है, वरना कुरान की बुनियाद एहतराम यही है, अल्लाह की किताब। काबे की भी बुनियाद एहतराम यही है, अल्लाह का घर। रमजान की भी बुनियाद एहतराम यही है, अल्लाह का महीना। ये ना समझिएगा आपके शरीयत के दायरे से हम दूर जा रहे हैं, शरीयत के दायरे से दूर नहीं। ये बड़ी मुसीबत की बात है कि ऐसे लोग भी पैदा हो गए जिन्होंने आधा इल्म हमेशा नुकसान देता है। इस्लाम पर एक सानिहा ये भी गुजरा कि ऐसे लोगों ने कुछ ने फिक़ह पढ़ ली कि जो उसके अहल नहीं थे। क्या कहने हो? नतीजा ये हुआ कि सारा इल्म का जोर अहले बैती के खिलाफ इस्तेमाल। क्या ताज़िया के एहतराम क्या जरूरत है? आलम को चूमने के लिए पाक होने की क्या जरूरत है? नजासत के आलम में भी अलम ताज़िया छुआ जा सकता है। ये कौन सा फलसफा है? फायदा क्या है इससे? इसके बुनियादी मकसद इसके अंदर कौन सा कारफरमा है? अगर तौहीन आज़ा मकसूद नहीं है या उन चीजों की इंपॉर्टेंस लोगों की निगाहों में कम करना मकसूद नहीं है। बहुत खूब। इस बात पर जोर दे रहे हैं कि फिक़ह में तो ऐसा लिखा है, फिक़ह में तो ऐसा लिखा है। फिक़ह पढ़ ली, ये सानिहा गुजर गया। क्या चीज है? आप कभी गौर कीजिए, ये मूवमेंट हमारे यहाँ चल रहे हैं, ये घर के अंदर की बात है, बाहर की नहीं। ये मैं आपको घर के अंदर के दुख बता रहा हूँ, बाहर के नहीं। क्या कहने हो? बाहर की लड़ाइयों से हम घबराते नहीं है, 1400 बरस से लड़ना। ये कौन सा मूवमेंट चल रहा है कि आलम ताजिया ताबूत नजासत के आलम में भी मस किया जाए तो कोई हर्ज नहीं। बहुत खूब। और बावजूद बार बार मना करने को उस पर इसरार भी है। फिर वही बात सुनने में आई
फिर कहा कहीं कोई जाकिर पढ़ दिया, फिर कहीं किसी ने वही बात पढ़ दी, फिर वही बात रिपीट हो गई। इसका मतलब ये कोई मिशन चल रहा है। तो मिशन चल रहा है तो जवाबी मिशन चलाने का हमको भी। एक दफा गलती हो गई चलिए धोखे में हो गई, बार बार वही बात 10 बरस से कानों में आ रही है, रिपीट हो गए, क्या मतलब उसका? और उसके बाद ये सिद्ध है फिक़ह में तो, शरीयत में तो ये शरीयत क्या है? हराम और हलाल का फलसफा नहीं जानते। बहुत सी चीजें मरहले अव्वल में हराम होती हैं, बहुत सी मरहले सानी में हराम हो जाती। शराब पीना मरहले अव्वल में हराम है, लेकिन अगर किसी सोसाइटी में बाप के सामने बेटे का चाय पीना बाप के लिए बदतमीजी और बाप की तौहीन का सबब हो, अगर किसी समाज में बेटे का बाप के सामने चाय पीना इस बात की दलील हो गई ये बाप की इंसल्ट कर रहा है, तो वहां चाय पीना बेटे का बाप के सामने जायज नहीं। क्यों? लेकिन चाय पीने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बाप की इंसल्ट बेटा करे ये हराम है। देखा क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। आगा हकीम ने हिंदुस्तान के बाद इलाकों के लिए फतवे दिए थे कि वहां गाय काटना हराम है, तो गाय हराम नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में गाय कटने से लोगों के गले कटते हैं। और मैं आपने जब गाय कटती है तो 10-20 मुसलमानों के गले कटते हैं, 150 घर जलते हैं, 10-20 दुकानें जलती हैं, कारोबार गारत होता है, शहर के अमन-ओ-मान बर्बाद होता है। लिहाजा गाय काटने को मना किया। समझे आप? यह है फिक़ह। और मयाम में यह है फिक़ह। छू लेने में क्या हर्ज है? तो सब क्या हर्ज है अगर हम पाक होकर छूते हैं? इसलिए कि इस्लाम में हालत तहारत हालत नजासत से बेहतर है। ये मसला गौरतलब है, देखिए ये मसला गौरतलब है। इस्लाम में हालत तहारत जो है वो हालत नजासत से बेहतर है। लिहाजा अगर कौम के अंदर ये मिजाज है कि वो नहा धो के पाक होके, औरतें भी और मर्द भी जब आते हैं ताजिया खाने में ऐसी जगह के ऊपर तो पाक होके आते हैं, तो इसमें क्या मुज़ाकरा है? अब उसके अंदर हवाले ईरान में तो ऐसा नहीं है, इराक में तो ऐसा नहीं, ये आप क्या कैसे? ईरान इराक के मामले दूसरे हैं, उनकी ओरिजिनल रोजे मौजूद हैं, लिहाजा उनके दिल की तसल्ली हो जाती है। हमारे सब कॉन्टिनेंट में ओरिजिनल रोजे नहीं थे कहीं के ऊपर, लिहाजा हमने नकल बनाई। ये आपको असल मसला हर जगह के मामलात को गौर कीजिए क्या है। वहाँ के ऊपर सामिरा है, काज़मैन है, करबला है, नजफ है, वहाँ के ऊपर इमाम रिजा का रौजा है, मासूमा कुम का रौजा है और इमामजादों के रौजे हैं। उधर शिराज में शाह चिराग का रौजा है, साहबजादे हैं सातवें इमाम के, वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हरम बने हुए हैं, जरिया है, वहाँ जाते हैं, उनके दिल की तसल्ली तस्कीन हो जाती है। हमारे पास जो सब कॉन्टिनेंट के बाशिंदे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के, इनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है, लिहाजा हम तबर्रुकात की नकल बना के अपने पास रखते हैं। इसके अंदर क्या नाजायज है? आप गौर फरमाइए क्या नाजायज है? अच्छा अब रह गया ये कि ये कहां से जायज है, ये सुन लीजिए कहां से जायज है। ये ताबूत जो रखा है ये कहां से जायज है? कहते हैं हमारे दुश्मनों गैरों ने ये बात कही कि क्या इसमें मैयत है? नहीं, मैयत नहीं है, निस्बत है। इसीलिए हमने बैठ के पूछा कि क्या काबे में खुदा है? मैं क्या काबे में अल्लाह बैठा है? तो सजदा काहे का? निस्बत को सजदा। जैसे काबे में निस्बत को सजदा, वैसे ताबूत में निस्बत को बोसा। इस फलसफे को क्या अर्ज कर रहा हूं आपके? और सुनिए, आप यानी शियों को एतराज का हक नहीं है इसके अंदर, उनके बाहर वालों के लिए भी जवाब है, लेकिन इस वक्त जो मेरी गुफ्तगू हो रही है वो आपस में घर के अंदर हो रही है। ये ताबूत, ये ताजिए जो है ये नकले तुर्बत है। नकले तुर्बत इस्लाम में जायज है। दलील सुनिए, अमल मासूम के साथ कि जनाब अब्बास की वालदा अपने बेटों की खबरों की नकल बनाती थी, तारीख से साबित है। अगर ये अमल नाजायज होता तो चौथे इमाम मना कर देते कि दादी रोइए जितना जी चाहे, नकल न बनाइए। मसले को गौर फरमाइए क्या है। तो ये नहीं है कि ये कोई खामखा की बात है या फर्जी बात
गिरामी, बड़े अहम मसाइल है कि जिनके ऊपर हमें जहन दौड़ाना चाहिए और गौर करना चाहिए। इन मसाइल को समझना चाहिए कि ये क्या है, इसलिए कि ये मजलिसें जो हैं ये हमारा सबसे कीमती सरमाया है और हमारी सबसे बड़ी दौलत है। इससे ज्यादा कीमती सरमाया हमारे पास नहीं है, इससे ज्यादा कीमती सरमाया हमारे पास नहीं। और मुख्तलिफ अदवारे तारीख में इन मजलिसों के सहारे हमने एक दूसरे को पहचाना है, इन मजलिसों के सहारे हमने एक दूसरे से मदद हासिल की है और मदद ली है और मदद दी है, और इन मजलिसों के सहारे हमारी एक तंजीम बनी रही है और हमारे तशख़्ख़ुस यानी हमारा आइडेंटिफिकेशन जो है वो इसकी वजह से हुआ है। पहचान हमारी जो है वो इस अज़ादारी की वजह से हुई और इसी ने हमको जिंदा रखा है। ये हमारी तबलीग है। दुनिया में बहुत से लोग और बहुत से इदारे, बहुत से मजहब तबलीग के ऊपर बहुत बड़ा सरमाया खर्च करते हैं। यहूदी लोग काफी पैसा खर्च करते हैं तबलीग, ईसाई लोग काफी पैसा खर्च करते हैं तबलीग पर, बहाई लोग काफी पैसा खर्च करते हैं तबलीग पर, कादियानी लोग काफी उनके तबलीगी मिशन जो है वो काफी पैसा खर्च करते हैं दूसरे मुख्तलिफ इलाकों में। हमारे पास इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, ना ऐसे स्कूल हैं जहाँ आपके मजहब की तबलीग भी होती हो तालीम के साथ साथ, ना ऐसे अस्पताल हैं आपके पास जो मिशन हॉस्पिटल्स कहलाते हैं, और ना ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं आप पास जो किताबें लाखों करोड़ों की तादाद में छपवा के डिस्ट्रीब्यूट करें और तकसीम करें। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जरियों से तबलीग करते हैं। फार ईस्ट में पिकनिक पर ले जाते हैं नॉमिनल पैसे लेके, बहुत थोड़े से, मतलब जैसे कहीं $50 खर्च करना है तो वो $2 या $3 ले लेंगे आपसे और उसके बाद ले जाएंगे, आपको $50 की लागत लगाएंगे, घुमाएंगे फिराएंगे, पिकनिक पर ले जाएंगे, शिप पर बिठा के ले जाएंगे, चार्टर करेंगे शिप को, वहाँ थोड़ी देर सब कुछ खिलाना पिलाना, तफरीह, घूमना फिरना, हंसना खेलना, गाना बजाना सब कुछ, और 10 मिनट का एक सरमन भी है, उसके लिए सब कुछ करते हैं। ऐसा आपके पास कुछ नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी 1400 बरस से ये तहरीक बनाम हुसैन जो चल रही है, ये इस कदर कवी तहरीक है और इस कदर जबरदस्त तहरीक है कि जिसकी आगे हर एक जो है वो मान पड़ जाता है। और मैं अक्सर और बेशतर मिसाल देता हूँ, पुरानी बात है कि हमारे यहाँ उर्दू में एक मसल है कि 100 सुनार की एक लोहार की, जो उर्दू जबान की एक मसल है, 100 सुनार की एक लोहार की। तो सुनार वो होता है जो सोने के जेवर बनाता है, उसको सुनार कहते हैं। तो सोने के जो जेवर बनते हैं वो तोला भर, 2 तोले, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, इससे ज्यादा के नहीं बनते हैं। बादशाह की बेटी के लिए बनेगा तो कोई 10 शेर का जेवर नहीं बनेगा, तो जेवर जीनत के लिए होता है, वो बनेगा उतने ही सब। तो वो छोटे छोटे औजार होते हैं और सब बनाना भी उसका उसी हिसाब से होता है। बेटा कुट उसको ठोक रहा है तो वो छोटे छोटे उसके पास वो सब सामान भी है। तो और लोहार क्या करता है, वो लोहे का काम करता है। वो इतना मोटा लोहे का राड वो लाल कर रहा है आग के अंदर, और जब वो उसको टेढ़ा करना है तो निकाला जब उसने, तो एक ने वो निकाला उसके अंदर से आग में से, जब वो लाल हो गया, और एक ने लिया एक हथौड़ा जिसके अंदर 10-20 शेर लोहा लगा हुआ है, उसने जोर से एक मारा उसको, इतने जोर से कि वो एक ही बार में मुड़ गया और टेढ़ा हो गया। तो इसको कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार की, यानी दिन भर बैठा सुनार खुटकुट किया और लोहार ने एक हाथ जो लगाया तो उसके 100 हाथों में भारी हो गया। बस सारी दुनिया की तहरीकी और आजादारी का मुकाबला यही है कि सब मिल के 100 सुनार की है, ये एक लोहार की आपने यार। तो अज़ीज़ान गिरामी की आजादारी का मामला जो है, इसको समझ लीजिए कि ये कहाँ है इस्लाम।
3 दिन पहले की बात है कि हम लोग एक जगह के ऊपर जमा थे और मुख्तसर सी एक मजलिस मैंने पढ़ी वहाँ, तो मैंने उसके ज़ैल में ये बात कही। सरफराज साहब ने कहा इसको किसी दिन आस्थाने में भी रिपीट कर दो, तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक दिन आस्थाने में भी इसको रिपीट कर दूंगा कि हमारे पास पहले जो सिस्टम था अब वो भी नहीं है आज। यानी बड़ी बड़ी फैमिलीज होती नहीं सब कॉन्टिनेंट में, और उसके अंदर कितने सिलसिले चलते थे तालीम के कि पहले जब बच्चा होश में आया तो उसको दादी ने, नानी ने, पप्पी ने, खाला ने, बुजुर्ग खवातीन ने जो माँ से भी सिन में बड़ी होती थी उन्होंने उसको तालीम दी। कहानियों के तौर पर, किस्सों के तौर पर उन्होंने उसको कलमा सिखाया, 12 इमाम सिखाए, इमामों के वाकयात सिखाए, करबला के वाकयात बताए, नमाज सिखा दी, वुदू सिखा दिया, तयम्मुम सिखा दिया। ये तमाम तालीमें हुई। उसके बाद बाप, दादा, नाना, चचा, पप्पा, इस तरह के बुजुर्ग खानदान को लेके साथ निकले तो मजलिस में उठना बैठना, तहजीब, आदाब मजलिस, किस तरीके से बात की जाती है, किस तरह सलाम किया जाता है, किस तरह खाना खाया जाता है, एक एक चीज सिखा दी। मजलिस में लेके आए तो पैर समेट के बैठो, बातें ना करो, हंसो नहीं, बोलो नहीं, एक एक चीज सिखा दी। फिर मोहल्ले में बुजुर्ग होते थे, बड़े सिका किस्म के, बड़े मोतबर किस्म के, वो कोई गलती देखते थे टोक देते थे। मकतब होते थे महल्लों में, उनमें बच्चे जाके कुरान और दीनियात पढ़ लेते थे, या जिनकी हैसियत थी वो कोई मौलवी लगा देते थे जो कुरान और दीनियात पढ़ा दे। अब उसके बाद लड़का आगे निकलता था। ये हालात के तहत सारे मकतब बंद हो चुके हैं। ये मसला समझ लीजिए। अब मैं इस पर इल्जाम किसी पर नहीं देता किसकी गलती से बंद हो गया, गलती का सवाल नहीं है, हालात के तहत बंद हो गए। अब वो सिस्टम नहीं रहा फैमिलीज का, लोग बाहर निकल आए, अपने रोटी रोजी की तलाश में अपने अपने ठिकाने छोड़ दिए, अपने शहर छोड़ दिए। अब बिहार के ऊपर उतने बड़े बड़े घर नहीं है, वो फैमिली का सिस्टम नहीं है, बच्चों का वो सिस्टम नहीं है, जमाना बदल गया, हर चीज बदल गई। बच्चे पढ़ने में ज्यादा मसरूफ हो गए, उनके कोर्सेज ज्यादा भारी हो गए, बाकी जो वक्त गुजरा वो टीवी की नजर हो गया। ये सब होता है, तो अब क्या किया जाए, कैसे ये काम चलेगा? तो अब ले दे के एक ही इंस्टीट्यूशन बचा है जिसका नाम है मजलिस। आपके पास इसके अलावा और कुछ है नहीं, ये समझ लीजिए अच्छी तरह। ले दे के एक ही इदारा आपके पास है जिसका नाम है मजलिस आज़ाए हुसैन। और अगर इसको भी आपने पूरे तरीके से सही इस्तेमाल न किया तो फ्यूचर आपके हाथ से गया। ये समझ लीजिए, फ्यूचर जो है वो आपके हाथ से गया। इसके अंदर ज्यादा ताज्जुब की जरूरत नहीं है। बच्चे को आप समझाइए या अपने साथ यहाँ लाइए, अंग्रेजी में समझता हो तो अंग्रेजी में समझाइए, जिस जबान में समझता हो उस जबान में समझाइए। इसलिए कि जबान की अहमियत ज्यादा नहीं है, सब्जेक्ट मैटर की अहमियत ज्यादा है। इसमें ताज्जुब ना बरत कि हम तो उर्दू में पढ़ेंगे, हम तो अंग्रेजी में नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? अंग्रेजी में पढ़ते ही है। ये जबान में समझो, जबान में समझाइए। इसलिए असल मसला जो है वो जबान का नहीं है, असल मसला ये है कि वो 12 इमाम समझ लेंगे क्या है। असल मसला ये है कि करबला की फिलासफी समझे क्या है, चाहे जिस जबान में समझे। और हमें आपने जबान के साथ बहुत ज्यादा यानी मुतासिब होके फैक्ट और हकायक को छोड़ देना ये मुनासिब नहीं है। अगर जब ईरान से या इराक से माइग्रेट करके लोग सब कॉन्टिनेंट में आए तो उनकी जबान वो तो नहीं थी जो वहां बोली जाती थी। जो ईरान से आए होंगे वो फारसी बोलते हुए आए होंगे, जो अरबिस्तान से आए होंगे वो अरबी बोलते हुए आए होंगे। तो हिंदुस्तान में आके यहाँ की लोकल जबान उन्होंने सीखी और लोकल जबान में उन्होंने बोलना शुरू किया और अपने बच्चों को बताना शुरू किया। हमको जो कुछ इस्लाम मिला इब्तिदा में वो उसी लोकल जबान में मिला जो हम बोलते थे। तो इस्लाम उस जबान में आया तो नहीं था जिसमें हमको मिला। हमने बाद में अरबी पढ़ी, जिसने किसी ने पढ़ी वो उसका अपना फेल है, लेकिन शुरू में जो हमको इस्लामियात की तालीम मिली लखनऊ में वो उर्दू में मिली ना। तो रसूलुल्लाह तो उर्दू में लाए नहीं थे, हमको उर्दू में मिली। तो इसका मतलब ये कि जबान के मामले में ज्यादा ताज्जुब बरतना जो है ये मुनासिब नहीं है। आप तालीम दीजिए उनको जिस जबान में भी हो, लेकिन उनको हकायक से बेखबर न होने दीजिए, वरना ये नई नस्ल जो है ये दुनिया में भी चली जाएगी आपके हाथ से और आखिरत में भी फंसाएगी आपको। हाँ, ये समझ लीजिए आप। उसकी वजह है कि वो नस्लें जो
बनी उमैया और बनी अब्बास और तुर्को तातार के दौर में खून में डूब के गुजरी हैं, लेकिन मजहबी अमानत अपनी बाद वालों नस्लों के हवाले कर गई। आप आराम और सुकून की जिंदगी में अगर वो दौलत अपनी अगली नस्लों के हवाले न कर पाए तो इससे बढ़ के बदनसीबी क्या होगी। आप गौर फरमाइए, न ये तुर्को तातार का दौर है, न ये बनी उमैया और बनी अब्बास का दौर है, न ये कैदोबंद का दौर है, न ये मुसीबतों का दौर है, न ये ऐसा दौर है कि जिसमें आप ये कह न सकें कि हम शिया हैं। दुनिया के किसी मुल्क में ये पोजीशन आज नहीं है, दुनिया के किसी मुल्क में ये पोजीशन नहीं है कि आप ये कह न सकें कि हम शिया हैं। नहीं, सऊदी अरब में भी शिया खुल के जाते हैं, शियों के तरीके से आज होता है, वहां भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं। वो सूरत नहीं है जो बनी उमैया और बनी अब्बास के दौर में थी। हर जगह आप अपना इजहार कर सकते हैं, तो अपने बच्चों को, अपने फ्यूचर को बचाइए आप, इसलिए कि अगर अपना फ्यूचर आप न बचा पाए तो अंजाम क्या होगा। और ये मजलिसें जो है आपकी, और इसके अंदर ये जिक्र अहले बैत जो होता है, और ये फजाइल जो बयान होते हैं, ये मनाकिब जो बयान होते हैं, ये जिसको लोग कंडम करते हैं, मुनाजरा पढ़ते हैं, ये मुनाजरा नहीं है, ये आपका डिफेंस है। इत्तेहाद तो बड़ी उम्दा चीज है, इत्तेहाद बड़ी उम्दा चीज है, लेकिन उसी शक्ल में जब सामने वाला भी इत्तेहाद कर रहा हो। लेकिन हमने अपनी सारी बंदूकें समंदर में डाल दी और उसने नए असलहे बना लिए, जिस दिन चाहेगा पकड़ के मार लेगा, हम कुछ ना कर पाएंगे। ये मसला जो है ये इसलिए अहम है कि हक़्क़े अली बच्चों को बताए जाइए, इसलिए कि हक़्क़े अली के खिलाफ सामने वाला कैंपेन चला रहा है। तो साहब इन्हीं अतराफ की उठी हुई तहरीक, इन्हीं अतराफ की उठी हुई तहरीक अमेरिका और कनाडा की, ये रसूलुल्लाह ने खुल के तो अली की विलायत का ऐलान किया नहीं। हाँ, ऐसे इशारे जरूर दिए थे कि जिससे अंदाजा हो कि वो खलीफा बनाना चाहते थे, मगर खुल के तो ऐलान किया, खुल के तो ऐलान किया। ये मुझ पर गुजरी हुई बात है, आप मुझसे बात कीजिए। अभी अभी रमजान मुबारक के महीने में मैं न्यूयॉर्क में था, तो मुझे एक जगह सवाल जवाब में क्वेश्चन आया मेरे सामने। किताब कुछ लोग ये कहते हैं, आपका क्या कहना है इस पर? तो मैंने कहा कि बुजुर्गान इस्लाम में भी एक बुजुर्ग का ये ख्याल था। पहला जवाब मैंने हंस के यही दिया कि बुजुर्गान इस्लाम में भी एक बुजुर्ग का ये ख्याल था। खुलाफाए राशिदीन में से एक साहब का कि रसूलुल्लाह ने बनाया नहीं, मगर मैंने कहा ये रसूल के मिजाज से मेल नहीं खाती बात, इसलिए कि वो रसूल ही नहीं जो हक बात खुल के कह न दे। और दूसरी बात यह है कि जो लोग ये कहते हैं वो ये सोचें कि रसूलुल्लाह से क्या शायद ट्रांसफर हो रही थी हजरत अली। गौर की जगह ये मैं इसलिए रिपीट कर दूं कि वहां मजमा और था, यहाँ मजमा और है, लिहाजा बहुतेरे बच्चों के दिमाग में हो सकता है कि कल को ये सवाल आए, इसलिए कि हमारा वो जवाब तो एक मखसूस चारदीवारी के अंदर था ना, उसकी उतनी पब्लिसिटी कहां से होगी। और हमारा तो हमने उसके ऊपर जवाब दिया, हमने कहा कि आप ये सोचिए कि रसूलुल्लाह से हजरत अली को क्या चीज ट्रांसफर हो रही थी, क्या चीज वो उनको दे रहे थे। रसूलुल्लाह किंग नहीं थे, रसूलुल्लाह बादशाह नहीं थे। जिस तरीके से आप देखें कि बरतानिया में जिस तरीके से अपना नायब बना देता है बादशाह, दूसरे को उसका क्राउन प्रिंस होता है, इस तरीके से रसूलुल्लाह हजरत अली को अपना क्राउन प्रिंस नॉमिनेट करके कोई सेरेमनी करके, वो बादशाह थे ही नहीं, उनके नाम के साथ बादशाहत का कोई तस्करा नहीं है। क्या कहने, ना अपने न पराए, कोई उनको बादशाह नहीं मानता है। वहां अब्दियत पर जोर है, वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, वहां मेराज अब्दियत है, बादशाहत नहीं। तो रसूलुल्लाह बादशाह थे नहीं जो बादशाहों की तरीके से हजरत अली को अपना क्राउन प्रिंस नॉमिनेट करते। अच्छा, रिसालत रसूलुल्लाह के बाद आगे बढ़ नहीं रही थी, रिसालत रसूलुल्लाह पर तमाम हो रही थी, आखिरी रसूल सरकारे दो आलम थे, इसके आगे कोई रसूल होने वाला नहीं था।
ये पहले तय कीजिए कि क्या चीज आगे बढ़ रही थी रसूलुल्लाह से, और उसका इशारा कुरान में भी होना चाहिए। जो शायद आगे बढ़ रही हो उसका इशारा कुरान में भी हमको मिलना चाहिए। तो कुरान में इशारा मिला, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। यकीनन तुम्हारा वली अल्लाह है और उसका रसूल है, और वो साहिबान ईमान है जो नमाज को कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं जबकि रुकू कर रहे होते हैं। तो ये विलायत है जो रसूल के बाद आगे बढ़ रही है, अली तक जा रही है ना। ये विलायत है जो आगे बढ़ रही है, रसूल से आगे बढ़ के अली तक जा रही है। तो रसूल जो शायद अली को मुंतकिल कर रहे थे अपने बाद, वो विलायत थी। तो अब किस तरह खुल के कह तो दिया मन को तो मौला अली मौला, जिसका मैं मौला उसके अली मौला। ट्रांसफर कर रहे थे, साफ कह तो दिया कि जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला है। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये 5 चीजें हैं, इसको ज़हन में बच्चे रखें। रिसालत, नबूवत, इमामत, खिलाफत, विलायत, ये सब अरबी के लफ्ज हैं। हमारी ज़बान इत्तिफाक से अरबी नहीं है, तो हमें इनके माने समझना चाहिए, इसका मतलब समझना चाहिए, क्या क्या है मामला समझना चाहिए। रिसालत, रसूल के माने हैं पहुंचाने वाला। रसल और रसायल उर्दू में भी इसी से इस्तेमाल होता है। यह खत इरसाल किया है यानी भेजा है। तो रसूल माने पहुंचाने वाला, यानी खुदा ने जो उधर से लिया और यहाँ पहुंचाया, ये काम रसूल का है कि अल्लाह से ले दीन और पब्लिक तक, अवाम तक, बंदों तक पहुंचाए। रसूल माने पहुंचाने वाला। अगर आप कोई मैसेज किसी शख्स के जरिए किसी को भेजें, तो वो आदमी जो आपका मैसेज लेके जा रहा हो वो आपका रसूल है। अरबी जबान के हिसाब से वो शख्स जो आपका मैसेज कन्वे करे किसी दूसरे को, वो आपका रसूल है। ये रसूल के माने हुए। नबी क्या है? नबी के माने खबर देने वाला। नबा कहते हैं खबर को अरबी में। नबी माने मैसेज देने वाला, जो किसी का मैसेज किसी को दे वो नबी है। क्योंकि अल्लाह का मैसेज अवाम तक लेके आता है, लिहाजा वो नबी कहलाता है। इमाम क्या है? इमाम माने लीडर, जो आगे आगे चले, जिसको फॉलो किया जाए। और मयाम ने जिसको फॉलो किया जाए, जो आगे चले, वो इमाम है। और मयाम ने, तो ये इमाम हो गया। इमाम। खलीफा क्या है? खलीफा माने सक्सेसर, बाद में किसी के उसकी जगह बांध के बैठने वाला, किसी का नायब किसी की जगह पर उसके बाद आन के उस जगह के वो बैठने वाला, ये खलीफा है। समझे आप? ये खलफ से बना है, बाद वाला। कहते अखलाफ, असलाफ आगे वाले, अखलाफ पीछे वाले, बाद की जनरेशन जो आपके बाद आए उनको उर्दू में भी बोला जाता है। अब तो वो उर्दू नहीं रही, बाहर एक जमाने में जब स्टैंडर्ड उर्दू चलती थी तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल होती थी। अखलाफ यानी बाद वाले, औलादें हमारी या औलादुल औलाद जो है उनको अखलाफ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। खलीफा, खलीफा माने नायब, जानशीन, किसी की जगह पर बैठने वाला खलीफा है। इसीलिए अक्सर लोग बड़ा जाहिलाना सवाल करते हैं, आपके 12 इमाम खलीफा हैं कि नहीं? खुदा की कसम, इस सवाल ही से मालूम होता है कि इल्म के पास से गुजर नहीं हुआ। और जाहिर है कि बाबे में दिन तो इल्म को जो छोड़ेगा अंजाम यही सब होगा। भाई हर आदमी का एक, हमारे 12 इमाम भी है, खलीफा भी है। हमारे रिश्ते से इमाम है। इमाम माने आगे चलने वाला,
खलीफा माने किसी का नियाबत करने वाला। जब हम अपने रिश्ते से देखते हैं 12 को तो वो इमाम है, जब खुदा और रसूल के रिश्ते से देखते हैं तो खलीफा है। जब हम अपने रिश्ते से देखते हैं तो वो इमाम है, जब उनके रिश्ते से देखते हैं तो वो खलीफा है। कहते साहब एक आदमी दो कैसे हो सकता है? वो क्यों नहीं सकता? हर आदमी बाप भी है, बेटा भी है। ये कौन सी बात है? हर घर में मसला है, हर आदमी बाप भी है, बेटा भी है। जब अपने बाप के रिश्ते से देखिएगा तो बेटा है, जब अपने बेटे के रिश्ते से देखिएगा तो बाप है। तो उसका बाप उसको बेटा कहेगा, उसका बेटा उसको अब्बा कहेगा। अब जो दुनिया कहती है, हम जो कहते हैं कि हमारे इमामों की ये बात, तो वो तो हिसाब से ठीक है, लेकिन दुनिया जो कहती है हमारे खलीफा, क्या कह रहे हो? आगे तो समझो। तो सरकार बात वाज़ेह हुई, नबूवत, रिसालत, इमामत, खिलाफत, ये चारों लफ्ज़ें बड़ी मुहतरम, बड़ी मुहतरम। वो कंट्रोवर्शियल खिलाफत उस सेंस में हम नहीं जाते, लेकिन खिलाफत का लफ्ज़ इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा जनाब आदम के लिए, जनाब दाऊद के लिए, या दाऊद इन्ना जाअलना का खलीफतन फिल अर्ज़, ऐ दाऊद हमने तुमको जमीन पर खलीफा बनाया। तो लफ्ज़ खिलाफत अल्लाह ने कुरान मजीद में इस्तेमाल की है अंबिया के वास्ते, और बड़ा मोहतरम और बड़ा इज्जत का लफ्ज़ है। तो खिलाफत भी एक बहुत अजीम चीज़, इमामत भी एक बहुत अजीम चीज़, नबूवत भी एक बहुत अजीम चीज़, और आपके रिसालत भी एक अजीम चीज़। अब पांचवी चीज़ क्या है? विलायत। लेकिन विलायत का मर्तबा इन सब में बुलंद है। देखिए समझ लीजिएगा, विलायत का मर्तबा इन सब में बुलंद है। उसकी वजह यह है कि सबसे ऊंची जात जो है, जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा। अल्लाह के वास्ते न तो आप नबी कह सकते हैं उसे, न रसूल कह सकते हैं उसे, न इमाम कह सकते हैं उसे, न खलीफा कह सकते हैं। ये चारों अजीम लफ्ज़ें बंदों तक तो रहेंगी, मगर ज़ाते बारी तक इनकी परवाज नहीं है। मगर लफ्ज़ विलायत इतना जबरदस्त लफ्ज़ है कि अल्लाह वलीउल लज़ीना आमनू, अल्लाह भी वली। अल्लाह भी वली है, अल्लाह भी वली है। अब तवज्जो समाज फरमाइएगा आप, नबूवत का काम है खबर देना, रिसालत का काम है मैसेज पहुंचाना, इमामत का काम है आगे लेके चलना कौम को, खिलाफत का काम है किसी की जगह आन के उस जगह को संभालना। विलायत का क्या काम है? विलायत का क्या काम है? वली क्या करता है? जो कानून है उसको एग्जीक्यूट करने के पावर का नाम है विलायत। विलायत क्या चीज है? वली का फंक्शन क्या है? क्या चीज हो जाती है जो वली कहलाता है? क्या चीज होती है जो वली कहलाता है? क्यों वली हो गया? ये एक होता है कानून, लेकिन कानून को एग्जीक्यूट करना हर एक के बस में नहीं है। हमारे पास हिंदुस्तान में कानून है कि अगर कोई किसी को जानबूझ के कत्ल कर दे तो उसको फांसी दे दी जाती है। कत्ले अमद जो कहलाता है, इंटेंशनली किसी का मर्डर कर दे कोई, तो उसको अगर ये जुर्म किसी पर साबित हो जाए तो उसको फांसी दे देते। 302 हमारे पास हिंदुस्तानी कानून में उसकी दफा, समझे आप? उसकी कानून में दफा है 302। 302 का जुर्म जिस पर हो जाए उसको फांसी। हमारे सामने एक आदमी ने एक आदमी को जानबूझ के कत्ल कर दिया, हमने अपने घर के सामने नीम का दरख्त लगा था, उसको फांसी दे दी। जो
कानून में लिखा था उसका तकाजा हमने पूरा कर दिया। क्या कहने हो? हम फांसी दे के मुतमैन थे कि हमने हक कानून अदा कर दिया, पुलिस आन के हम ही को पकड़ ले गई। ये आपने क्या किया? हमने क्या किया? जो लिखा है वो किया। हमें जो कानून की किताब में लिखा है वो किया। में लिखा है कि इसको फांसी दे दी जाए, हमने फांसी दे दी। जानबूझ के हमारे सामने कत्ल किया था अपने आदमी को। तो चलिए अब आपका केस चलेगा। हमने क्या कहा कि कह लिया आप होते कौन है फांसी देने वाले? इसके वास्ते सरकार ने पूरा महकमा कायम किया। आप पुलिस में रिपोर्ट करते, पुलिस को गिरफ्तार करती, वहां ले जाके पेश करती, आप गवाही देते, बात साबित हो जाती तो जज इसीलिए बिठाया गया है, वो फांसी देता। उसके कलम से निकलती फांसी तो कानूनी थी। आपने सही काम भी किया मगर गैर कानूनी काम किया। अब जो लोग कहते हैं फुला ने बड़े अच्छे अच्छे काम किए होंगे, उनको हक क्या था ये काम करने का? ये मजलिस का मदरसा जो है ये बड़ा अजीम मदरसा है। हम आप सबको मिलकर इसकी हिफाजत करना चाहिए। और इस तरह के जो मसाइल सामने आते हैं बातें कि हम कुछ लोग यानी कैसी बात करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। इसलिए कि मेरा दिल इस सिलसिले में बहुत गमज़दा है, क्योंकि हम तो साहब काम की बातें पढ़ते हैं, वाह वाह के लिए नहीं पढ़ते। निहायत बदतमीजी की बात है और निहायत तकलीफदेह बात है कि हम काम की बातें पढ़ते हैं, वाह वाह के लिए नहीं पढ़ते। लेकिन हम वाह वाह के लिए पढ़ते। किससे हमने कहा कि आप वाह वाह कीजिए? क्या बात है साहब, मैं मिंबर से बैठा चैलेंज कर रहा हूँ, मेरी आवाज रिकॉर्ड हो रही है, 3 वीसीआर लगे हुए हैं, वो रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरी एक एक लफ्ज को। अमेरिका में किसी से कहो बता दीजिए कि मजलिस पढ़ने जा रहा हूँ तो आन के वाह कीजिएगा। मैंने तो किसी से नहीं कहा कि वाह कीजिए, लेकिन जहाँ मैं पढ़ता हूँ लोग वाह करते हैं। जहाँ मैं पढ़ता हूँ वहाँ वाह करते हैं, तो क्यों करते हैं ये मैं क्या जानूं, इनसे पूछिए क्यों करते हैं, इनसे पूछिए। तो असल में मसला ये है कि जब फज़ाइल अली सुन के खुश होते हैं तो ये मेरी वाह नहीं है, ये अहले बैत की वाह होती है। ये मेरी वाह नहीं होती। मेरी वाह हो तो जब मेंबर में आके बैठूं लोग वाह करने लगे, हमें चुपका बैठा रहूं जी, आप चुपका बैठा रहूं कुछ नहीं बोलेगा। उनका हम खैबर खंदक नहीं पढ़ते, बहुत बुरा करते हैं, नहीं पढ़ते, पढ़ना चाहिए। हम खैबर खंदक क्यों पढ़ते हैं ये पूछिए, क्यों पढ़ते हैं? हम लड़ाइयां पढ़ने की शौकीन नहीं है। हमने आज तक ना फर्स्ट ग्रेड पार मेंबर पर पढ़ी, ना सेकंड ग्रेड पार मेंबर पढ़ी, ना बैटल ऑफ वाटरलू मेंबर पढ़ी, ना पानीपत का मैदान मेंबर पढ़ा, ना बक्सर की लड़ाई मेंबर पर पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ा मेंबर पर। खैबर खंदक पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? हमारे मौला के फजाइल के कसीदे के 2 शेर हैं ये।
पढ़ते हैं, न किसी के दिल दुखाने के लिए पढ़ते हैं, न किसी को खुश करने के लिए पढ़ते हैं, न किसी को जलाने के लिए पढ़ते हैं। इस्लाम की तारीख है वो बयान करते हैं। अब ये अपने अपने ज़ौक़ की बात है, कोई जलता है कोई खुश होता है। अब इसके अंदर कहिए नुक्ते की बात कह दूं जो मैंने कल भी इशारा किया था एक हदीस पढ़ के, आज उसकी वजाहत कर दूं कि अगर अली के फज़ाइल सुन के दिल खुश हो तो माँ के लिए दुआ कीजिए, और अगर परेशानी हो तो तहकीक नसब कीजिए। यही जगह है जहां हम उन मजलूमों का हक बयान करते हैं। ये बड़ी मोहतरम जगह है, ये बड़ी पाकीज़ा जगह है, ये बड़ी काबिले तारीफ और काबिले एहतराम जगह है, इसलिए कि यहाँ उन लोगों का हक बयान किया जाता है जिनका हक जालिमों ने छिपाया है, जिनका हक छिपाया गया है उनका हक बयान किया जाता है। रह गई मोहब्बत तो अज़ीज़ान गिरामी, मोहब्बत के तकाजे दुनिया में हर कदम पर होते हैं और जिंदगी में कदम कदम के ऊपर मोहब्बत के तकाजे दिखाई देते हैं। और कहीं के ऊपर जाके आदमी जायज ना जायज, हराम हलाल, सही गलत, बिदअत सुन्नत की बात नहीं छेड़ता है। लड़के की शादी की तो निकाह है शरीफ बात जो कुछ है, वो जुमले इजाब व कबूल के जो पढ़े जाते हैं वो उसकी शरई हैसियत है। और हमारा हमने अब इसके बाद जो आपने बहुत उम्दा पिंडाल लगाया, जो बहुत उम्दा डेकोरेशन करवाया, जो उसके अंदर झंडियां लगवाई, जो उसके अंदर बड़ी कीमती लाइट लगवाई, जो बहुत उम्दा फर्नीचर लाके बिछाया, ये तमाम इस बात के ऊपर इशारा करता है कि चूंकि आपके बेटे की शादी है और आपको उससे मोहब्बत है, लिहाजा आपका दिल चाहता है मैं इस मौके पर क्या न कर दूं। तो ये सब मोहब्बत के मुजाहिरे हैं। उस वक्त आप शरीयत लेके नहीं आते हैं कि शरा में तो खाली निकाह है, ये झंडियां कैसी लगी हैं, ये गेट कैसे बने हैं, ये लाइट कैसे हो रही है, ये फर्नीचर कैसा रखा है, ये डाइस पर सजावट कैसी है, ये बिदअत है कि सुन्नत है। रसूलुल्लाह के जमाने में तो शादियां यूं नहीं होती थी जनाब। सवाल ये पैदा होता है कि आप बहस में ना आइए, वरना हर बात का जवाब हमारे पास है, हम बेसमझे मुझे कोई काम नहीं करते। तो क्या रसूलुल्लाह के जमाने में अलम उठते थे? ठीक है, हम अलम बढ़ा देंगे, नहीं उठाएंगे। क्या रसूलुल्लाह के जमाने में मस्जिद में मीनार बने थे? बताइए। मस्जिद में बड़े गुंबद बनाए और मनारे बनाए, उनका अल्लाह के खैर से बड़े खुलूस से मस्जिद बनवाई है। क्या गुंबदों की शान है, क्या मनारे हैं? ये इसराफ है। इसलिए कि कौन गुंबद बजा के नमाज पढ़ेगा, कौन मनारे बजा के नमाज पढ़ेगा। मस्जिद नबी में तो ना गुंबद था ना मीनार था। रसूलुल्लाह के टाइम में जो मदीने में मस्जिद बनी, आप हिस्ट्री से पूछिए, एक एक डिटेल है उसकी तारीख के अंदर, जैसे कल बनी हो इस तरीके से डिटेल तारीख के अंदर मिलेगी मस्जिद नबी की। उसका एरिया, उसका रकबा, उसके अंदर कितना कवर्ड जगह थी, कितना ओपन स्पेस थी, उसके अंदर किन चीजों से बनी थी, कौन सा मटेरियल यूज हुआ था, एक एक चीज एंड एवरी डिटेल आपको जर्रे जर्रे की मिलेगी मस्जिद नबी। आप अपना घर बनवाइएगा, शायद उतनी डिटेल आप पास ना निकले जितनी तारीख में मस्जिद नबी के सिलसिले में डिटेल मिल जाएगी जो रसूलुल्लाह ने बनाई थी मस्जिद नबी मदीने में। आज वो सी मस्जिद तो नहीं है जो रसूलुल्लाह ने बनाई थी, वो सी मस्जिद तो नहीं है जो रसूलुल्लाह ने बनाई थी। तो अगर रसूल ही के अहद की तरफ पलट के जाना है तो फिर मुहर्रम ही क्यों, मस्जिद क्यों नहीं? सफा और मरवा के दरमियान छत तो नहीं थी,
फिर ये छत क्यों? शैतान डबल स्टोरी तो नहीं था? क्या कहने? तो जहाँ पर आपका दिल चाहा वहां पर बिदअत सुन्नत कुछ नहीं, और जहाँ पर नहीं दिल चाहा वहां पर बिदअत सुन्नत के मसले पैदा हो रहे हैं। ये कौन सा मसला है? आप इसको गौर कीजिए। ये मैं सीरियस बिल्कुल अर्ज कर रहा हूँ, मजाक की बात नहीं है कि ये सब चीजें जो इस्लाम के अंदर हैं ये कहां से हैं, क्यों कर हैं? मुहर्रम में इसराफ बहुत होता है, यही पैसा पता नहीं मुसलमानों में ये यहूदी फिक्र कहां से आ गई। हिसाब से बताइए, यहाँ पर इसराफ समझ में आता है, जबकि किसी जगह भी न्याज और इस तरह की चीज जो है वो वेस्ट नहीं होती। मजलिस का तबर्रुक है, खा लेता है आदमी, उस दिन नहीं खा सकते दूसरे दिन खा लेता है, समझे? उसको एहतराम करते हैं, उसको एहतराम के साथ खा लेते हैं। और कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है कि जाया हो, लेकिन मक्के में मिना में जाके कोई नहीं कहता वेस्टेज है। क्या तुम पे कट रहे हो, फर्नेस में डाले जा रहे हो, बताइए के लिए क्या फरमाते हैं? हाँ माज़अल्लाह, उसमें कौन बोल सकता है? जो सबसे सस्ते हुसैनी है, जिसको जो काम हुआ मजलिसी में आ गया, इसलिए कि यहाँ मजमा मिलता है। तो मजमा यूं नहीं मिलता है, ये जान दे के मिलता है। जब बुनियाद में खून दिया जाता है जब आता है ये मजमा। और हुमायूं में ये मजमा ऐसे नहीं आता है, ये नाम हुसैन पर आता है, और नाम हुसैन गायब कर दिएगा तो मजमा गायब हो जाएगा। ये समझ लीजिए, लोगों शुभा है जैसा ये मजमा जो है ये हुसैन के लिए होता है, हुसैन करने के लिए आता है। ये शम्य जिक्र हुसैन जलती है तो परवाने आते, वरना आप लाख बुलाइए कोई नहीं आएगा। ये खुदा की कसम, ये मौजिज़ा है, ये मजलिस नहीं होती, हर मजलिस एक मौजिज़ा है। इसके अंदर कोई आन के शिकवा नहीं करता। आप शादी में बुलाइए, सैकड़ों नखरे करेंगे, ये है वो है, जगह कहाँ बुलाया है, कैसे जाएंगे और क्या होगा, बैठने के लिए कायदे की सीट न दीजिए, दोबारा पलट के जाएगा नहीं, आपसे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। क्या क्या कहते वहाँ बैठने तक का तो माकूल इंतजाम न था, और यहाँ सैकड़ों मजलिसें हमने ऐसी देखी जहाँ फर्श का कोई इंतजाम नहीं, आदमी अपना रुमाल बिछा के बैठ जाता है, वो भी नहीं होता जेब में, खाली वही बैठ जाता है, तो कोई शिकवा नहीं करता। उसकी वजह यह है कि यहाँ उसको सैयदा ने बुलाया। जिसके दो बानी होते हैं, एक वो होता है जिसके नाम से रुका छपता है या ऐलान होता है, कोई आदमी या कोई एप्लीकेशन या कोई अंजुमन या कोई भी होता है जो ऐलान करता है, और असली बानी इसकी जनाब सैयदा है, जिन्होंने कहा था मेरे बच्चे पर रोएगा तो। बड़े गम की बात है, वो बड़े दुख की बात है, क्या हमारे अपने लोग जिनको ये शुभा भी है कि वो पढ़े लिखे हैं, वो ये सवाल करते हैं इस रवायत की सनद क्या है साहब? सारी रवायतें जितनी भी हों इस्लाम में, सबकी सनद पूछिए, वह इसी की ना पूछिए कभी। उसकी वजह यह है कि इसकी सनद तो रोज दिखाई देती है। अरे किसी रवायत की भी सनद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमें नहीं है, सिवाय इसे एक रवायत के कि मेरे बच्चे पर रोएगा। इन मसाइल को ठंडे दिल से गौर कीजिए कि ये क्या है। देखिए, रोने का ताल्लुक मजहब से नहीं है, ये गलत है जो लोग तसव्वुर करते हैं रोने का ताल्लुक मजहब से। रोना इंसानी जिस्म का एक अमल है, और फरमाया आपने रोना इंसानी जिस्म का एक अमल है, इसका ताल्लुक मजहब से नहीं है। जैसे भूख लगने का ताल्लुक मजहब से नहीं है, भूख आदमी को लगती है, इसका ताल्लुक मजहब से नहीं है कि भूख लगे या न लगे। प्यास लगने का ताल्लुक
मजहब से नहीं है। किसी भी मजहब के इंसान को या कोई मजहब भी ना मानता हो उसको प्यास लगती है। प्यास लगने के क्या रीजन है ये डॉक्टर बताएंगे, भूख लगने के क्या रीजन है ये डॉक्टर बताएंगे, मगर भूख प्यास का ताल्लुक मजहब से नहीं है। हर मजहब के इंसान को या कोई मजहब भी ना मानता हो, बिल्कुल बेदीन हो, उसको भी भूख प्यास लगती है। गर्मी लगना या सर्दी लगना इसका ताल्लुक मजहब से नहीं है कि शिया होगा तो गर्मी लगेगी वरना नहीं लगेगी, ऐसा नहीं है कुछ। गर्मी लगना सर्दी लगना ये बॉडी के टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर का मसला है कि जब बाहर का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से कम होगा तो खुद की महसूस होगी आपको, और जब बाहर का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा होगा तो गर्मी लगेगी आपको, है कि नहीं है? वैसे ही खुशी और गम इसका ताल्लुक मजहब से नहीं है, ये जबरदस्ती की बात है। न रोने का ताल्लुक मजहब से है, न खुश होने का ताल्लुक मजहब से है। इन दोनों का ताल्लुक मोहब्बत से है। रोने का ताल्लुक भी मोहब्बत से है और खुशी का ताल्लुक भी मोहब्बत से है। देखिए, न शादी देख के हर आदमी खुश होता है, न मैयत देख के हर एक रोता है। आप बड़े शहरों में रहते हैं, रास्ते में आपको डेड बॉडीज भी जाती मिलती होंगी, लेकिन हर मैयत के पीछे रोते हुए नहीं चले जाते कि हाँ ये कौन मर गया। और दूल्हा भी जाते दिखाई देते होंगे, या घरों में शादियां होती हैं या चर्च में होती हैं, जहाँ भी होती हैं वहां पर डेकोरेशन है, इंतजाम है, वो भी देखा होगा आपने कि शादियां हो रही हैं। तो हर शादी में हम मिठाई का डिब्बा लेके मुबारकबाद के लिए भी नहीं पहुंच जाते कि भाई किसकी शादी है, हम बड़ी खुशी हो रही है। तो शादी देख के हमें खुशी भी नहीं होती और मैयत देख के हमें गमी भी नहीं होती, लेकिन एक शादी में हम खुश होते हैं, एक मैयत पर हम रोते हैं। तो रोते उस पर है जब अपना मर जाता है, और खुश जब होते हैं जब अपने की शादी होती है। फरमाया हमने तो खुशी का ताल्लुक मोहब्बत से है और गम का ताल्लुक मोहब्बत से है। और दो जुमलों में ये भी चलते चलते अर्ज कर दूं कि मोहब्बत जो है ये दोनों की माँ है, खुशी की भी और गम की भी, मगर गम जो है वो बड़ी औलाद है, खुशी जो है वो छोटी औलाद है। गम जो है वो एक्सप्रेस ट्रेन है, खुशी जो है वो पैसेंजर ट्रेन है। आप समझिए क्या है एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन का मसला। एक्सप्रेस के लिए पैसेंजर को रोका जाता है, पैसेंजर के लिए एक्सप्रेस को नहीं रोका जाता। किसी क्या शादी हो रही थी, उसके चचा मर गए, शादी रोक दी गई। 3 महीने बाद होगी, 4 महीने बाद उनकी चचा मर गए, लिहाजा कैसे शादी हो सकती है, रोक दी गई। उनका 40वां उस डेट में। ये गम की ट्रेन पास हो रही है, खुशी की रोक दी गई। ये नहीं हुआ कि चचा का 40वां रोक दिया गया कि भतीजे की शादी है उस डेट में, उसके बाद चचा का 40वां होगा ना। 40वां नहीं रुकता, शादी रुकती है। और फरमाया हमने खुशी रुकती है, गम नहीं रुकता। कहाँ? अपनों ही अपनों में जब होता है। हाँ, गैर मर जाए तो हमारी खुशी रुकेगी नहीं, होगी। जब अपना मर जाएगा तो खुशी रुकेगी। ये 2 महीने 8 दिन मुहर्रम ठहर के बताता है मोहम्मद का अपना कौन है, पराया कौन है। तो जिन चीजों का ताल्लुक फितरत से है वो मौलवी नहीं बताएगा, वो डॉक्टर बताएगा। जो मामला फिक़ह का है वो मौलवी बताएगा। देखिए बात समझिए हुजूर, जो मामला फिक़ह का है वो मौलवी बताएगा। जो मौलवी की फील्ड नहीं है वो क्या बताएगा, वो डॉक्टर बताएगा। और मौलवी को बोलना भी नहीं चाहिए उसमें, मौलवी को उसमें बोलना भी नहीं चाहिए। अब माशाल्लाह यहाँ तो बहुत से डॉक्टर साहबान बैठे, भूख क्यों लगती है इसका रीजन आप बताइए, हम क्या जाने। प्यास क्यों लगती है आप बताइए, क्यों प्यास लगती है, क्यों ऐसा महसूस होता है जिसको प्यास कहते हैं, हम क्या जाने। पसीना क्यों आता है, कि हमें क्यों पसीना आ रहा है जो हम बार बार पूछ रहे हैं, इसका क्या रीजन, ये डॉक्टर साहब बताएंगे, हम क्या बताएं। दर्द क्यों होता है, डॉक्टर बताएंगे, हम क्या बताएं। ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये डॉक्टर बताएगा।
आंसू कैसे निकलता है, ये आंखों में पानी कहां से आ जाता है, ये हम क्या जाने कहां से आ जाता है, ये डॉक्टर बताना चाहिए, डॉक्टर का सब्जेक्ट है ये, वो बताए कि ये आंखों से जो पानी बहने लगता है जिसको आंसू कहा जाता है, ये कहां से आता है पानी। तो महीना भर 2-2 महीने नहीं बहता आंखों से पानी, और ऐसी बात तो सुनने का ऐसा होता है कि जो आंखों से निकलने लगता है, ये क्या चीज है। तो ये डॉक्टर का सब्जेक्ट, इसको मजहब में ना लाइए। अब सुनिए मौजिजा, अब मुझसे सुनिए मौजिजा क्या है। मौजिजा यह है कि रोना जो है वो इंसान की फितरत है, ह्यूमन नेचर का जुज है। और फरमाया हमने उसकी वजह यह है कि जिसका कोई मरता है वो रोता है, चाहे अमेरिका में मरे, चाहे अफ्रीका में मरे, चाहे यूरोप में मरे, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, चाहे एशिया में, और चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, या कोई मजहब न रखता हो, बिल्कुल मजहब से अलग हो, लेकिन जिसका बेटा, बाप, भाई, रिश्तेदार जिससे उसको मोहब्बत है वो मर जाएगा, वो रोएगा। ये नमाज की तरह नहीं है जो खाली मुसलमान पढ़ेंगे। तो रोना नमाज की तरह नहीं है, रोना इंसानियत की बुनियादों पर है, मजहब की बुनियादों पर नहीं है। किसी अंग्रेज का बेटा मर जाएगा वो रोएगा, किसी अमेरिकन का बेटा मर जाएगा वो रोएगा, गरीब का बेटा मर जाएगा वो रोएगा, मालदार का बेटा मर जाएगा वो रोएगा, पढ़े लिखे का बेटा मर जाएगा वो रोएगा, जाहिल का बेटा मर जाएगा वो रोएगा, तिब्बत की पहाड़ियों पर रोएगा, अफ्रीका के जंगलों में रोएगा, अमेरिका के जगमगाते शहरों में रोएगा। तो ये इंसान है। तो रोना जो है वो इंसानी फितरत है, मजहब नहीं है। तो जब इंसानी फितरत है तो मजहब की थ्योरी नहीं अप्लाई होगी इस पर, इंसानी फितरत की थ्योरी अप्लाई होगी। देखिए बात चाहे मैं समझा ले जाऊं, मजहब की थ्योरी नहीं अप्लाई होगी, इंसानी फितरत की थ्योरी अप्लाई होगी इसके ऊपर। इंसानी फितरत क्या है? इंसानी फितरत यह है कि हर आदमी अपने गम में रोता है, लेकिन धीरे धीरे उसका दिल उस गम को भूल जाता है और उसका रोना घटता जाता है, यहां तक के चंद महीने के बाद वो नहीं रोता, और 1-2 बरस के बाद बिल्कुल नहीं रोता, चाहे कितना बड़ा गम क्यों ना हो, लेकिन 2-4 बरस के बाद वो उसको भूल जाता है और ठंडी सांसें रह जाती हैं। फिर उसके बाद वो ठंडी सांसें भी गायब हो जाती हैं, वो उसका तस्करा भी किया करता है और अपना काम भी किया करता है, उस पर कोई असर नहीं होता। ये थ्योरी सारी दुनिया में है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, यूरोपियन, अमेरिकन, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, एशियन, सब इसी से गवर्न होते हैं, इसी एक फार्मूले से। एक बात, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट सुनिए, वो ये है कि हमेशा आदमी उसको रोता है जिसको देखा है। वो बच्चा जो चंद दिन का था कि उसकी मां मर गई, उसकी खाला ने उसे पाला, जब वो जवान हुआ तो उसकी खाला मर गई। वो 25 बरस का था जब खाला का इंतकाल हुआ, तो वो सर पीट पीट के रो रहा था अपनी खाला की मैयत पर। तो लोगों ने उससे कहा कि बड़े बदनसीब हो तुम, खाला के लिए तो इतना रो रहे हो जो बुढ़िया होके मरी हैं, और तुम्हारी माँ जो जवान मर गई थी उस पर तुम नहीं रोते। तो कहता है माँ को हमने देखा ही नहीं, हम जानते ही नहीं, हम क्या जाने हमारी माँ कौन थी, इन्हीं ने हमें पाला, यही हमारी माँ थी। हम तो 2 दिन के थे जब हमारी माँ मर गई थी, इन्हीं ने, यही माँ थी हमारी, हम इनको जानते हैं। घर में तस्वीर तो लगी है माँ की, उसको तुम देखते हो, क्यों नहीं रोते? हम क्या जाने, हमने देखा ही नहीं। मालूम आदमी उसी को रोता है जिसको उसने देखा है। सगे बहन भाइयों की तस्वीरें घर में लगी होती हैं जो पैदाइश से पहले हमें मर गए, हम कभी उन पर नहीं रोए। नाना दादा पर वही बच्चे रोते हैं जो नाना दादा की मौत के बाद समझदार होते हैं। जिनके नन्हे दसिन में नाना दादा मर गए या पैदाइश से पहले मर गए, वो कभी नाना दादा पर नहीं रोए। ये आप सब अपने हिसाब से सोच लीजिए, अपने घरों के रिश्तेदारों को सब आप उन्हीं पर रोए हैं जिनको आपने देखा है। जिनको नहीं देखा है घर में 10 दफा तस्करा सुना, नहीं रोए। मैंने अपने दादा को नहीं देखा, मेरी पैदाइश से पहले उनका इंतकाल हो गया था। वालिद मरहूम से हजारों दफा उनका तस्करा सुना, मगर कभी एक आंसू ना आया आंख, इसलिए कि मैंने देखा ही नहीं था, मैं नहीं जानता। तो मालूमात के रोता है आदमी, मगर फितरत गिरी आई है कि जितना जमाना करीब होता है उतना रोता है, और जब जमाना दूर होता जाता है तो आंसू खुश्क हो जाते हैं, और जिनको देखा है उनको रोता है। मजलिस हुसैन इन मानों में मौजूदा है कि फितरत के दोनों उसूल गम हुसैन के खिलाफ जा रहे हैं। क्या
फासला है 1350 बरस से ज्यादा का। अपने गम में 13.5 बरस के बाद आदमी नहीं रोता। दूसरे करबला के 72 में किसी एक की ज़ियारत हमने नहीं की। इस फितरत के दोनों उसूलों के तहत हमें नहीं रोना चाहिए हुसैन पर। रोना तो बड़ी बात है, ठंडी सांस न भरना चाहिए हमें हुसैन में, इसलिए कि 1350 बरस के फासले पाए हम और 72 में किसी की ज़ियारत नहीं की हमने। मगर आलम क्या है मजलिस में कि अली अकबर की जवानी का जिक्र आया और मजमा रो जाता। कासिम की गुलबहरानी का तज़किरा आया और मजमा रो जाता। अली असगर के तबस्सुम का जिक्र आया और मजमा तड़पा। अब्बास का नाम आया और मजमे ने कलेजा दामा। हुसैन का लफ्ज आया और अहले ईमान की आंखों से आंसू जारी हुए। ये कौन सी ताकत रुला रही है? ये कौन सी कुव्वत रुला रही है? ये कौन सी चीज है कि जो रुला रही है? दरिया तेज धारे से बह रहा है मशरिक से मगरिब की तरफ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ दरिया बहता हुआ जा रहा है और एक किश्ती भी बहती हुई जा रही है जिसमें कोई बैठा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ताज्जुब की कौन सी बात? किसी मल्लाह की किश्ती खुल गई होगी, दरिया में बह रही होगी, इसलिए इधर दरिया जा रहा है उधर किश्ती भी जा रही है। लेकिन किश्ती जा रही है वेस्ट से ईस्ट की तरफ और दरिया जा रहा है ईस्ट से वेस्ट की तरफ और धारा है तेज और कश्ती में कोई बैठा नहीं है और कश्ती चल रही है और तेजी से चल रही है अपोजिट करंट के ऊपर। तो यकीन मानिए कोई रिमोट कंट्रोल से इसको कंट्रोल कर रहा है जब तो चल रही है, वरना कैसे चलेगी अपोजिट करंट के ऊपर। तो अजीजान गिरामी ये अदाए हुसैन की किश्ती जो फितरत के अपोजिट करंट पर चल रही है, कोई रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर रहा है जब तो चल रही है। तो ये उसी माँ की दुआ का असर है ना कि बाबा मेरे बच्चे पर रोएगा क्या? कल भी मैंने आंसू के कतरे के लिए पढ़ा, आज इतनी वजाहत के साथ पहुंचे। समझ बूझ के लोग बोला करें हुसैन की अज़ादारी में, समझ बूझ के लोग बोला करें हुसैन की अज़ादारी में, वरना हुसैन का नमक खाए हुए गुलाम अभी जिंदा है, सब मर नहीं गए। क्या मुमकिन है कि जो कोई गुस्ताखी करे? इससे सब जवाब भी हैं हमारे पास। वक्त वक्त ये दुखिया माँ की जिसने चक्की थी इसकी अब फातिमा के दिल से ज़ैनब कुबरा के दिल से जिसने अपने हाथों से लाशें दफन की हैं उसके दिल से जिसके बच्चे कैदखाने में घुट घुट के मर गए। आप क्या बताएं? तकरीरें करना, तहरीरें लिखना, सजेशन देना ये सब आसान है। ये पूछिए जिन पर गुजर गई क्या गुजरी। बस अजीज़ान गिरामी बहुत देर हो गई, काफी वक्त सर्फ हो गया। बाकी जो कुछ अर्ज करूंगा इंशाल्लाह कल अर्ज करूंगा। आज तो बस सिर्फ इतना कि सैयदा ने पूछा मेरे बच्चे पर रोएगा, हुजूर ने सर झुका दिया। महबूब रब्बुल आलमीन थे, जो फरमा देते वही होगा, तेरे मुंह फर्क ना होगा। मगर हुजूर ने चाहा कि मुझसे बड़ा वादा कर। सैयदा रो रही है, रसूल सर झुकाए बैठे हैं। एक दफा जिब्राइल अमीन नाज़िल हुए, कहा खुदा तो खैर दुरूद व सलाम के बाद इरशाद फरमाता है मेरी कनीज़ खास को चुप कर दीजिए, फातिमा के रोने से मलाइका समावात ये हमारे हबीब फातिमा ज़हरा से वादा कर लीजिए कि मैं वादा करता हूँ। है दुनिया में कोई मैं की वजह को समझने वाला? अल्लाह फरमा रहा है मैं वादा करता हूँ एक करो पैदा करूंगा जो सभी अदाए हुसैन भी चाहे, तेरे बच्चे पर रोएगा, मेरे बच्चे का मातम।
सैयदा से कह दिया और सैयद आलमिया ने आंसू पोंछ डाले, खामोश होकर बैठ गई। इधर सैयदा खामोश हुई, हदीस यहीं पर तमाम हो जाती, इसलिए कि हदीस का नेचुरल एंड फितरी इख्तिताम यहीं पर था। मगर जाने कुर्बान हो हमारी हुसैन इब्न अली पर हदीस के सिलसिले को आगे बढ़ाया। खड़े हो गए, नाना से पूछा, नाना आपका क्या सुलूक होगा? अब ये दूसरा मरहला था, जो मेरे मिशन को लेके आगे बढ़ेंगे, जो मेरे मकसद के लिए रोएंगे, जो मेरे मकसद को आगे बढ़ाएंगे, उनके साथ क्या सुलूक होगा? कहा बेटा ताजी शिफात मेरे ही सर पर होगा, शफीउल मुज़निबीन मैं ही हूं, तेरे मातमदारों की शिफात करूंगा। बाप की तरफ मुड़े, बाबा आप क्या सलूक करेंगे? कहा बेटा साकी कौसर हूं, तेरा मातमदार प्यासा न रहेगा। मैं कहूंगा मौला कोई दुनिया से प्यासा नहीं जाता, एक जाम करबला में ले आइए, अली असगर गहवारे में हिचकियां ले रहा है, या अली अब्बास पलट के नहीं आए, सकीना बड़ी मायूस है। भाई की तरफ मुड़े, भैया आपका क्या सुलूक होगा? कहा भैया सरदार जमाना ने जन्नत हो, तेरे मातमदारों को जन्नत में पहुंचो। अब उस माँ की तरफ मुड़े जिसने अभी अभी आंसू पोंछे थे,